नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी ट्यूब बैक पर, जहां आपको मिलेगा ढेर सारी कहानियां और नोवेल का समावेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। जब धूल का कोहरा छूटा तो सभी केवल यह देख पाए कि अनगिनत तलवारें जमीन में धांसी हुई थीं। दूसरी ओर ध्रुव कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था कि अनगिनत तलवारों की बौछार ने उसे पूरी तरह से चीर दिया था, जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। हूं ध्रुव, मैंने पहले ही कह दिया है कि तुम इस तकनीक के इस हमले को रोक नहीं पाओगे। तुम्हारी ताकत से मेरी ताकत का 20% भी काफी है। हूं यह सही नहीं है। लीडर जुमान की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। इससे पहले कि उसकी आवाज सुनाई देती, उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उसकी निगाहें उस जमीन पर टिक गईं जो अनगिनत तलवारों से ढकी हुई थी। उस जगह पर उस मिट्टी के अलावा कुछ नहीं था, जो तलवारों की प्रचंड ताकत से बार बार उठ रही थी। तार्किक रूप से कहें तो अगर ध्रुव उस हमले से पहले ही मर गया होता तो उसका ताजा खून पूरी जमीन पर बिखर जाना चाहिए था। लेकिन उसके इस रूप रंग में क्या चल रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि ध्रुव मरा नहीं था? यह सोचते ही लीडर जुमान की तीखी आंखें अनायास ही सख्त हो गईं। इस पल उसके दिल में अचानक एक बड़ा तूफान उठा। 8 सितारा मूल परिवर्तन रैंक के सामने बिना किसी की नजर पड़े उसके हमले को चकमा दे पाना। क्या वाकई 5 सितारा शक्तिदेव ऐसा कर सकता था? मुझे मत बताना कि यह आसमानी फना कदम है। लेकिन अगले ही पल लीडर जुमान के चेहरे पर एक बार फिर खुशी झलक उठी। अगर यह आसमानी फना कदम था तो यह उनके लिए सबसे अच्छी खबर थी। इसी तरह उसके पीछे खड़े कुछ और लोगों ने भी उसी समय यह सोचा था जब लीडर जुमान ने यह सोचा था। तुरंत उन कुछ लोगों के चेहरों पर एक बार फिर मुस्कान आ गई। उनकी निगाहें तेजी से घूम गईं और वे ध्रुव की आकृति को ढूंढने लगे। हूं आसमान में लीडर जुमान, जो ध्रुव को चारों ओर ढूंढ रहा था, चौंक गया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि एक बेहद कमजोर आभा अचानक आकाश में उसकी तलवार ड्रैगन के समान स्तर पर प्रकट हुई थी। ध्रुव, लीडर जुमान ने अचानक अपना सिर उठाया। ध्रुव की आकृति धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने खाली जगह से प्रकट हुई। उसके पीछे का काला पर्दा बिखर गया और उसकी आभा एक बार फिर कमजोर हो गई। हाँ ध्रुव, तुम आखिरकार आसमानी फना कदम का उपयोग करने का विरोध करने में असमर्थ रहे। लीडर जुमान का चेहरा जंगली था क्योंकि वह जोर से हंसा था। उसी समय उसने अपनी आस्तीन लहराई और आकाश में लंबा ड्रैगन अचानक घूम गया। इसका सामना ध्रुव से हुआ। एक बार लीडर जुमान ने आदेश दिया। अनगिनत लंबी तलवारें निकल आईं और तुरंत ध्रुव को मधुमक्खी के छत्ते में बदल दिया। नहीं, यह आसमानी फना कदम नहीं है। हालांकि जैसे ही लीडर जुमान की आवाज सुनाई दी, उसके पीछे शुभांग के मुंह से एक गंभीर आवाज निकली। लीडर जुमान अकेले नहीं थे जो स्तब्ध थे। यहां तक कि जोराल और दिगांकर, जो शुभांग के बगल में थे, भी मदद नहीं कर सके और थोड़ा अचंभित हो गए। क्या आसमानी फना कदम नहीं है? एक महत्वपूर्ण क्षण में लीडर जुमान के हमले को चकमा देने में सक्षम होना। इस तरह की अजीब गति स्वाभाविक रूप से ध्रुव के लिए अपनी वर्तमान ताकत के साथ हासिल करना असंभव था। चूंकि यह मामला था, इसलिए एकमात्र संभावना आसमानी फना कदम थी। हालांकि शुभांग के शब्दों का क्या मतलब था? उनमें से कुछ के दिलों में संदेह को देखते हुए शुभांक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने आकाश में ध्रुव को घूरा और एक गहरी सांस छोड़ी। एक पल बाद उसने आखिरकार अपना मुंह खोला और एक एक शब्द बोला। इस बदमाश ने पहले जो इस्तेमाल किया था वह आसमानी फना कदम नहीं था। हालांकि आसमानी फना कदम बहुत तेज है, फिर भी हमारे सामने कोई निशान न छोड़ना नामुमकिन है। यह सुनकर जोराल ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। यह बुरा नहीं था। ध्रुव की मौजूदा ताकत के साथ उसके सामने आसमानी फना कदम का इस्तेमाल करते हुए उसका कोई निशान न छोड़ना नामुमकिन था। लेकिन जब ऐसा था तो क्या हो रहा था? शुभांक, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो।
टालमटोल मत करो। जोराल के मुंह के कोने थोड़े अधीर होकर बोले, हाँ हाँ, मेरा इतना धीरे बोलने का इरादा नहीं था, बस यह जवाब तुम सबको चौंका सकता है। आखिरकार मुझे भी, जिसे अभी अभी इसका एहसास हुआ था, मेरे दिल में एक तूफान सा उठ गया। शुभांक ने ध्रुव को गौर से देखा। उसने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, उसने पहले जो इस्तेमाल किया था वह आसमानी फना कदम नहीं था, बल्कि महान मार्ग की शक्ति थी। ये शब्द बोलते ही अनगिनत लोगों के चेहरे बदल गए, चाहे वह आसपास की भीड़ हो, दूर आकाश में खड़े कई शक्तिदेव योद्धा हों, इस समय शुभांक के बगल में खड़े जोराल और दिगांकर हों, या फिर लीडर जुमान, जो ध्रुव पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, उनके दिलों में इस समय एक बड़ा तूफान उठा। महान मार्ग की शक्ति। एक शक्तिदेव महान मार्ग की शक्ति का उपयोग कर रहा है। उन चारों ने अपने जीवन काल में इसके बारे में कभी नहीं सुना था। एक शक्तिदेव वास्तव में महान मार्ग की शक्ति को समझने में सक्षम था। यह कैसी प्रतिभा थी? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ध्रुव को अंधेर आत्मा दल द्वारा निशाना बनाया जाएगा। अगर वे उसका उपयोग नहीं कर सकते थे तो वे उसे नष्ट कर देंगे। अंधेर आत्मा दल हमेशा से इसी तरह काम करता था। हालांकि जब उन चारों की भावनाएं बदल रही थीं, तो ध्रुव खुद को रोक नहीं पाया और आसमान में एक दबी हुई कराह निकल पड़ी। फिर एक कश के साथ उसने मुंह में खून का एक बड़ा कौर थूक दिया और उसका आभामंडल तेजी से कम हो गया। महान मार्ग की शक्ति को बलपूर्वक संघनित करना ध्रुव के लिए असहनीय था, जो पहले से ही अपनी उड़ान के अंत में एक तीर था। इस समय अगर लीडर जुमान ने फिर से हमला किया तो शायद उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं होगी। यह बच्चा वाकई असाधारण है। चाहे कुछ भी हो, मैं इसे आज नहीं छोड़ सकता। तलवार ड्रैगन, इसे फाड़ डालो, लीडर जुमान ने अपने दिल में कहा, और उसके चेहरे पर अचानक एक निर्दयी भाव उभर आया। उसने अपना हाथ हिलाया और जैसे ही तलवार की आभा बढ़ी, उसने आकाश में तलवार वाले ड्रैगन पर जोर से दहाड़ा। दहाड़ते ही आकाश में लंबे ड्रैगन का विशाल शरीर अचानक हिल गया और एक विशाल तलवार की आभा आकाश में लहर की तरह फैल गई। उसी समय तलवार वाले ड्रैगन का शरीर हिला और वह तुरंत एक भयानक तलवार की आभा के साथ ध्रुव की ओर बढ़ा। पलक झपकते ही तलवार वाला ड्रैगन ध्रुव के सिर के ऊपर पहुंच गया। विशाल ड्रैगन का शरीर कांप उठा और अनगिनत लंबी तलवारों से बने दो विशाल ड्रैगन के पंजे ध्रुव पर जोरदार वार करने लगे। ध्रुव इस हमले से बिल्कुल भी नहीं बच सका। ड्रैगन के पंजे के आने से पहले ही भयावह तलवार की आभा तेजी से ध्रुव की ओर बढ़ चुकी थी। हालांकि ध्रुव का भौतिक शरीर इन तलवारों की आभाओं से नहीं डरता था, लेकिन उसके शरीर से बार बार निकल रहे चुभने वाले दर्द ने ध्रुव के चेहरे को अनायास ही थोड़ा विकृत कर दिया। अगले ही पल एक भयावह शक्ति वाला ड्रैगन पंजा ध्रुव के सामने आ पहुंचा। एक अदृश्य तलवार की आभा निर्दयता से खाली जगह को चीरती हुई निकल गई। अनगिनत तलवारों की परछायां एक विशाल छतरी की तरह एक साथ इकट्ठी हो गईं, जिसने ध्रुव के शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। एक बार जब यह हमला हुआ तो संभावना थी कि ध्रुव अपनी लाश भी नहीं ढूंढ पाएगा। अगले ही पल शुभांक और अन्य लोगों की प्रसन्न निगाहों के नीचे, साथ ही वर्धन, जो दूसरी तरफ से हमला करने के लिए तैयार था, आकाश में विशाल ड्रैगन पंजों ने एक भयानक हवा का दबाव बनाया और ध्रुव के सिर पर भयंकर वार किया। ध्रुव के चेहरे पर अनायास ही एक धूसर भाव प्रकट हो गया, क्योंकि उसने उस ड्रैगन पंजे का सामना किया जो तेजी से उसके सिर की ओर बढ़ रहा था। आखिरकार उसे इस ड्रैगन के पंजे के नीचे मौत का सा आभास हुआ। उसे जरा भी शक नहीं था कि अगर यह चीज जमीन पर आ गई तो अपने शरीर की तो बात ही छोड़िए, वह अपनी आत्मा की भी रक्षा नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही ड्रैगन के पंजे ध्रुव के सिर पर पड़ने वाले थे, दहाड़ उठी। दहाड़, एक जबरदस्त दहाड़ आकाश और धरती में लगातार गूंजती रही।
अगर आप इस कहानी को किसी और चैनल या टेलीग्राम पर सुन रहे हैं तो आगे के एपिसोड सुनने के लिए स्टोरी वोकल चैनल पर ज्वाइन हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब साब्स और की कर ले। सभी को अपने सिर में एक भिनभिनाहट सी महसूस हुई। यहां तक कि शक्तिदेवों के चेहरे भी गंभीर भाव लिए हुए थे और वे पीले पड़ गए थे। शक्तिदेव स्तर से नीचे वालों का जिक्र करने की तो जरूरत ही नहीं थी। वे पहले से ही जख्मों के ढेर में जमीन पर पड़े थे। दहाड़ आसमान में। ध्रुव के हाव भाव तुरंत बदल गए जब उसने धरती हिला देने वाले ड्रैगन की दहाड़ सुनी। जब उसने नजर उठाकर तलवार वाले ड्रैगन की तरफ देखा तो अनगिनत तलवारों से बना विशाल ड्रैगन का पंजा छोटा जिन्न के ड्रैगन के पंजे से जोरदार टक्कर मार रहा था। कानों को चीर देने वाली झनझनाहट की आवाजें लगातार निकल रही थीं और चारों तरफ चिंगारियां उड़ रही थीं। छोटा जिन्न ध्रुव की आंखें सख्त हो गईं। उसने शुरू में उत्तर के राजा को आखिरी बार लड़ने के लिए अपने मन से नियंत्रित किया था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अंत में छोटा जिन्न ही उसे रोकेगा। झन तारों जैसी खूबसूरत चिंगारियां आग की बारिश की तरह बरस रही थीं। छोटा जिन्न का विशाल शरीर ऐंठ गया और वह सामने खड़े तलवार वाले ड्रैगन से जोर से टकराया। उसका शरीर, जो पहले से ही चोटों से भरा हुआ था, तलवार वाले ड्रैगन से टकराने के कारण तलवार के निशानों से भर गया। छोटा जिन्न के शरीर से मंद सुनहरी चमक वाले ड्रैगन के शल्कों के टुकड़े नीचे गिर पड़े। ताजा खून के छींटे पड़े। ताजा खून, जिसमें अभी भी थोड़ी गर्माहट थी, बहकर ध्रुव के चेहरे पर आ गिरा। खून की घनी गंध से ध्रुव के चेहरे पर धीरे धीरे उदासी छाने लगी। उसकी आस्तीनों के नीचे के शक्तिहीन हाथ फिर से कस गए। ध्रुव के एक विचार से उत्तरी राजा का शरीर तोप के गोले की तरह उछला। वह हवा में तेजी से आगे बढ़ा और तुरंत तलवार वाले ड्रैगन के पेट पर पहुंच गया। उसने अपनी लोहे की मुट्ठी लहराई और एक ही घूंसे से ड्रैगन के शरीर पर लगी कई तलवारें चकनाचूर कर दीं। उत्तरी राजा, जो अभी अभी अपनी चोटों से उबरा था, ने पूरी ताकत से अपने सामने खड़े तलवार वाले ड्रैगन पर हमला कर दिया। भले ही उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ताकत में भारी अंतर के कारण उसकी सारी हरकतें एक बूंद के समान लग रही थीं। बिना किसी शक्तिशाली हमले के तलवार ड्रैगन को चकनाचूर करना बहुत मुश्किल होगा। बेटे, अगर तुम इस तलवार ड्रैगन को तोड़ना चाहते हो तो इसके सिर पर हमला करो। यही तलवार ड्रैगन का मूल है, जिसे मूल परिवर्तन रैंक नियंत्रित करता है। अगर तुम इसे तोड़ दोगे तो यह तलवार ड्रैगन नष्ट हो जाएगा। जब ध्रुव अपनी बुद्धि के अंत में था, तब आखिरकार उसके शरीर के भीतर से घोरस की आवाज निकली। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने ध्रुव को तलवार ड्रैगन की कमजोरी के बारे में बताया। ध्रुव ने चुपके से सिर हिलाया। उसने अपनी निगाहें उठाईं और तलवार ड्रैगन को देखा। अगले ही पल ध्रुव का दिल थोड़ा डूबने से नहीं बच सका। हालांकि तलवार ड्रैगन का सिर उसकी कमजोरी थी, साथ ही यह वह जगह भी थी जिसकी तलवार ड्रैगन सबसे ज्यादा रक्षा करता था। वहां चाहे ध्रुव किसी भी दिशा से हमला करे, तलवार ड्रैगन उसे भांप लेगा। इसके अलावा लीडर जुमान के नियंत्रण में तलवार ड्रैगन को भेदना असंभव था। यह सोचकर ध्रुव का दिल तुरंत भारी हो गया। साथ ही वह उस स्थिति से भी वाकिफ था जिसका वह सामना कर रहा था। अगर वह तलवार ड्रैगन को तोड़ना चाहता था तो यही एकमात्र रास्ता था, वरना अगर ऐसा ही चलता रहा तो न सिर्फ उसके साथ कुछ हो सकता था, बल्कि छोटा जिन्न के भी फंसने की संभावना थी। चाहे कुछ भी हो, उसे पूरी ताकत लगानी थी और कोशिश करनी थी। ध्रुव की आंखें तेज थीं जब वह अपने सामने विशाल तलवार ड्रैगन को घूर रहा था। उसका गला रुंध गया और उसने 2 और शक्ति बढ़ाने वाली देव गोलियां अपने पेट में निगल लीं। औषधीय शक्ति के प्रसार के साथ ध्रुव के शरीर में तेजी से एक शक्तिशाली आभा जमा हो गई। नीचे लीडर जुमान ने आकाश में अचानक अप्रत्याशित परिवर्तन देखकर
अनायास ही एक ठंडी सिसकारी छोड़ी। उसके दिल में एक विचार कौंधा और तलवार ड्रैगन, जो छोटा जिन्न से टकरा रहा था, कि आभा अचानक से बढ़ गई। शुरू में मुश्किल से संतुलित युद्ध की स्थिति भी इस क्षण टूट गई। तलवार ड्रैगन ने एक गर्जना की, जैसे उसके विशाल ड्रैगन पंजों से अनगिनत तलवारें निकलीं। उसके पूरे शरीर से तलवारों की तेज धारें निकलीं और उसने छोटा जिन्न के शरीर पर बेरहमी से वार किया। पल भर में दुश्मन का सीधा सामना कर रहा छोटा जिन्न तलवार की चमक से कटने से बच नहीं सका। छोटा जिन्न के शरीर पर बारिश की बूंदों की तरह अनगिनत उथले और गहरे तलवार के निशान बार बार टूट रहे थे। उससे ताजा खून टपक रहा था। कटे हुए मांस के नीचे घनी सफेद हड्डियां भी धुंधली दिखाई दे रही थीं। दूसरी ओर छोटा जिन्न अपने मुंह से दहाड़ता रहा। उसने अपने सामने तलवार ड्रैगन को मजबूती से रोके रखा, जिससे तलवार की चमक ध्रुव को घायल न कर सके। लीडर जुमान, मैंने पहले ही कहा था कि तुम अपनी ताकत का केवल 20% ही इस्तेमाल करोगे। क्या तुम सच में ऐसा करके मुझे अपनी नजरों में गिरा नहीं रहे हो? यह दृश्य देखकर वर्धन तुरंत गुस्से से चिल्लाया। वह ध्रुव को एक दोस्त मानता था और छोटा जिन्न का ध्रुव के साथ घनिष्ठ संबंध था। स्वाभाविक रूप से वह चुपचाप बैठकर कुछ नहीं करेगा, जिससे लीडर जुमान छोटा जिन्न को नुकसान पहुंचा सके। मंडप स्वामी मजाक कर रहे होंगे। हमने केवल इतना कहा था कि ध्रुव का सामना करते समय हम अपनी ताकत का केवल 20% ही इस्तेमाल करेंगे। हमने यह नहीं कहा था कि हम इस जानवर पर दया करेंगे। हम इसे एक वार में न मारकर पहले से ही दयालु हो रहे हैं। वर्धन अपने दिल में गुस्से में था, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वह केवल अपना शरीर घुमा सकता था और उसके शरीर में शक्ति मंथन कर रहा था, क्योंकि वह छोटा जिन्न की मदद करने के लिए उड़ गया था। मुझे लगता है कि मंडप स्वामी का यहीं रहना बेहतर है। अगर तुम हिलते हो तो मुझे बस अपनी उंगली हिलानी होगी, इससे पहले कि तुम उड़ सको। वह जानवर और ध्रुव एक साथ मर जाएंगे। लीडर जुमान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मंडप स्वामी को धमकी देने की? लीडर जुमान की गहरी ठंडी हंसी सुनकर वर्धन आखिरकार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह अचानक गुस्से से चिल्लाया और अपना हाथ हिलाया। उसके हाथ में जेड पंखा तुरंत खुल गया और एक शक्ति स्तंभ लीडर जुमान की ओर झपटा। लीडर जुमान ने वर्धन के हमले को बेतरतीब ढंग से खारिज कर दिया। उसके मुंह के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान उभर आई। उसने शांत मुस्कान के साथ वर्धन की ओर देखा और कहा, मंडप स्वामी, नाराज मत हो। मंडप स्वामी को नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं गलती से मंडप स्वामी को घायल नहीं कर दूंगा। आखिरकार इस बार हमारी यात्रा का उद्देश्य केवल ध्रुव को निशाना बनाना है। इसका आसमानी सौदा मीनार से कोई लेना देना नहीं है। हमें सचमुच खेद है कि हमने पहले आपके मंडप के बुजुर्गों को गलती से घायल कर दिया था। हालांकि हमें उम्मीद है कि मंडप स्वामी ध्रुव के मामले में झुक जाएंगे। लीडर जुमान आसमानी सौदा मीनार से इसलिए डरता था क्योंकि आसमानी सौदा मीनार के पीछे गुट था। इस समय वर्धन अकेला था। उस व्यक्ति के समर्थन के बिना वह केवल एक साधारण 8 सितारा शक्तिदेव था। लीडर जुमान की राय में अगर वह वास्तव में एक शक्तिदेव को मारना चाहता था तो उसे केवल एक विचार की आवश्यकता थी। यह शीर्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह मंडप स्वामी अब भी यही बात कहेगा। अगर आज ध्रुव को कुछ हुआ तो तुम चारों को अपने दलों के साथ एक साथ गायब हो जाना होगा। वर्धन की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और वह लीडर जुमान पर गुस्से से दहाड़ रहा था। लीडर जुमान ने भौहें सिकोड़ लीं। चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी वर्धन की धमकी से डर रहा था। बाकी लोगों ने भी एक बार फिर भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि जब उन्होंने ध्रुव की ओर देखा तो वे आसमानी फना कदम के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। यह बर्मान के प्राचीन मकबरे से जुड़ा एक शानदार अवसर था। चाहे कुछ भी हो,
वे इसे आसानी से जाने नहीं दे सकते थे। आकाश में चटक लाल रक्त लगातार बरस रहा था, जिसने ध्रुव को, जो छोटा जिन्न के पीछे था, पूरी तरह से रक्तरंजित कर दिया था। उग्र दहाड़ धीरे धीरे कमजोर होकर एक कर्कश दहाड़ में बदल गई। दहाड़ गहरी अनिच्छा और दर्द से भरी थी। फिर भी छोटा जिन्न दर्द में डटा रहा। चाहे कुछ भी हो, वह अपने शरीर का इस्तेमाल उन तीखी तलवारों को रोकने के लिए करेगा जो ध्रुव को नुकसान पहुंचाना चाहती थीं। अनगिनत तीखी तलवारें छोटा जिन्न के शरीर में चुभ गईं। उसका लाल मांस फट गया और खून हर जगह बिखरा हुआ था। उसका मांस और खून अलग हो गए थे और भयानक सफेद हड्डियों से एक ठंडी चमक झलक रही थी, जिससे दिल और भी ठंडा हो जाता था। भले ही मैं आज ध्रुव को मार न सकूं, मैं उसे तारा शहर से बिना चोट खाए तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। अगर मैं उसे नहीं मार पाया तो मैं तुम्हारा एक हाथ काट दूंगा। लीडर जुमान के चेहरे पर उदासी छा गई और वह मन ही मन उपहास कर रहा था। सभी ने अपनी निगाहें उठाईं और आकाश में युद्ध को देखा। जब उन्होंने अपने सामने का दृश्य देखा तो सभी की सांसें थम गईं। अनजाने में उनके दिलों में एक ठंडक दौड़ गई। तलवार की नुकीली रोशनी में छोटा जिन्न पहले से ही एक ऐसे दीपक की तरह था जिसका तेल खत्म हो गया हो। इसी वजह से उसने अपने सामने तलवार वाले ड्रैगन की रक्षा करने की और भी ज्यादा कोशिश की और अपने शरीर पर तलवार की सारी रोशनी रोक ली। इसी वजह से छोटा जिन्न के शरीर से बार बार टूटी हड्डियों से मिले मांस के टुकड़े उड़ रहे थे। तलवार की चमक का एक हिस्सा पहले ही छोटा जिन्न के शरीर में घुसने में सक्षम था और उसने ध्रुव को लगभग घायल ही कर दिया था। इस वजह से छोटा जिन्न ने ध्रुव की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उम्मीद में पूरी ताकत झोंक दी। लीडर जुमान और नीचे खड़े दूसरे लोगों की आंखों में ध्रुव को देखकर थोड़ी ईर्ष्या हुई, जो छोटा जिन्न के पीछे खड़ा था। छोटा जिन्न की इस हरकत से वे भी अनजाने में भावुक हो गए। उन्हें शायद इस जिंदगी में ऐसा इंसान कभी नहीं मिलेगा जो उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो। यह जानवर वाकई वफादार है। अफसोस की बात है कि तुम कितने भी वफादार क्यों न हो, हकीकत के सामने सब बेकार है। हालांकि लीडर जुमान के मुंह के कोनों में एक भयावह मुस्कान उभर आई। उसने धीरे से अपनी आस्तीन के नीचे से अपने सिकुड़े हुए हाथों को ऊपर उठाया और उन्हें कसकर भींच लिया। तभी उसकी एक भयावह हंसी फूटी। चूंकि तुम ध्रुव की रक्षा के लिए इतने बेताब हो, तो पहले तुम ही मर सकते हो। एक भयावह हंसी के साथ लीडर जुमान का मन हिल गया। आकाश में तलवार वाला ड्रैगन अचानक आकाश में गरजा, एक गहरी तलवार जैसी चीख निकाली। इसके बाद उसका विशाल शरीर अचानक कांप उठा और उसके ड्रैगन के पंजे जबरदस्ती छोटा जिन्न के बंधनों से मुक्त हो गए। तलवार घनी हो गई और विशाल ड्रैगन के पंजे ऊपर उठ गए, छोटा जिन्न के सिर पर जोरदार वार करने लगे। जब वर्धन ने यह देखा, हालांकि वह एक चाल चलना चाहता था, अंत में उसने एक उदास भाव के साथ अपना सिर नीचे कर लिया और एक गहरी सांस छोड़ी। इस मौजूदा स्थिति में अगर वह कोई चाल चलता तो उसे शुभांक और अन्य लोग जरूर रोक देते। इससे मौजूदा स्थिति और भी अराजक हो जाती। जब वह समय आया तो संभावना थी कि ध्रुव के लिए आसमानी सौदा मीनार के सामने भी जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। इस समय ध्रुव की खातिर वर्धन अपने दिल में चाहे कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, बस असहाय होकर देख सकता था। युवा स्वामी परास की आवाज वर्धन के कान के पास पड़ी। तभी वर्धन की हालत सुधरी। उनके साथ अभी भी यह कुलीन मूल परिवर्तन रैंक मौजूद था। दुर्भाग्य से इस समय बहुत देर हो चुकी थी। छोटा जिन्न उसे बचाने के लिए पहले ही बहुत देर कर चुका था। उफ, चाहे कुछ भी हो, हमें भाई ध्रुव की रक्षा करनी ही होगी। मैं भविष्य में छोटा जिन्न के मामले के लिए केवल माफी मांग सकता हूं। जहां तक 4 बड़े दलों की बात है, मैं आज के बाद उन्हें इसकी कीमत जरूर चुकाऊंगा। वर्धन के चेहरे पर उदासी छा गई और उन्होंने अपना सिर नीचे किया और बोले, नहीं युवा स्वामी, मेरा मतलब यह है कि वह छोटा दोस्त ध्रुव थोड़ा अलग लग रहा है।
परास की आवाज सुनाई देने से पहले ही वर्धन की आंखें अचानक सख्त हो गईं। उन्होंने अपनी नजर उठाई और ध्रुव को देखा, जो आकाश में स्थिर खड़ा था। इस समय वह अभी भी बिना हिले डुले आकाश में खड़ा था। उसके सामने चल रहे भीषण युद्ध का उससे कोई लेना देना नहीं था। उसकी दोनों आंखें कसकर बंद थीं और उसका भाव शांत था। यह दृश्य देखकर वर्धन खुद को थोड़ा सा सिकोड़ने से नहीं रोक सका। छोटा जिन्न के प्रति ध्रुव की भावनाओं को देखते हुए, अगर छोटा जिन्न को कुछ हो जाता तो ध्रुव उसे ऐसे नजरअंदाज नहीं करता। चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, ध्रुव छोटा जिन्न के जीवन और मृत्यु को कतई नजरअंदाज नहीं करता। जब यह स्थिति थी तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या थी? ध्रुव की आभा को टटोलने के तुरंत बाद वर्धन के भाव अचानक बदल गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि अपनी पूरी ताकत के बावजूद वह ध्रुव की सही आभा को पहचान नहीं पा रहा था। यह क्या हो रहा है? अगले ही पल, जिस क्षण आकाश में विशाल ड्रैगन के पंजे ने ध्रुव के सिर पर क्रूरता से वार किया, शांत और अविचल ध्रुव ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। अगर आप इस कहानी को किसी और चैनल या टेलीग्राम पर सुन रहे हैं, तो आगे के एपिसोड सुनने के लिए स्टोरी वोकल चैनल पर ज्वाइन हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी क्षण सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। आकाश को ढकने वाली दिव्य रोशनी तेजी से आकाश में फैल गई, जिसके केंद्र में ध्रुव था। गोरिल्ला कांच का शरीर, मर जाओ। मुट्ठी से निकली भयावह हवा ने लीडर जुमान के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। इससे जहां एक ओर चुभने वाली पीड़ा की लहरें उठीं, वहीं दूसरी ओर उसे घुटन भी महसूस हुई। हालांकि ध्रुव के इस जबरदस्त हमले के सामने लीडर जुमान का चेहरा अतुलनीय रूप से शांत दिखाई दे रहा था। हालांकि विशाल सुनहरी मुट्ठी ने उसकी पूरी दृष्टि को ढक लिया था, फिर भी लीडर जुमान उदासीन रहा। धमाका। अगले ही पल एक स्पष्ट, दबी हुई आवाज सुनाई दी। विशाल सुनहरे रंग की मुट्ठी, जो लीडर जुमान के पूरे शरीर से 2 गुना बड़ी थी, लीडर जुमान के चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर बलपूर्वक रुक गई। ध्रुव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसकी धातु की मुट्ठी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। क्या? यह दृश्य देखकर ध्रुव का दिल अचानक चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका चौतरफा हमला लीडर जुमान के शरीर को छू भी नहीं पाएगा। एक कुलीन मूल परिवर्तन रैंक का आतंक इससे स्पष्ट था। हे बदमाश, तुम्हारा साहस सराहनीय है, हालांकि तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम, एक साधारण शक्तिदेव, को मुझे चोट पहुंचाने का मौका मिलेगा? क्या मजाक है? ध्रुव के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखकर लीडर जुमान अनजाने में जोर से हंस पड़ा। उसके मुंह के कोने एक क्रूर मुस्कान में उठ गए, क्योंकि वह सख्ती से हंसा। तुम इस मूल परिवर्तन रैंक योद्धा की सुरक्षात्मक तलवार की आभा को भी तोड़ने में असमर्थ हो। तुम किस आधार पर कहते हो कि तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे मत बताओ कि तुम अपने इस मुंह पर भरोसा करना चाहते हो। अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसे तोड़ सकता हूं या नहीं? उसने तुरंत अपना बड़ा हाथ हिलाया और उसके पूरे शरीर से एक घनी सफेद दिव्य रोशनी फूट पड़ी। यह आग की अनगिनत लपटों में बदल गई, जो तेजी से उसके सामने खड़े लीडर जुमान को अपनी आगोश में ले गईं। दिव्य रोशनी के बाहर निकलते ही उस जगह का तापमान अचानक बढ़ गया। पहले से तटस्थ हवा अचानक शुष्क हो गई, जिससे शहर में सभी की सांसें थोड़ी सूखी हो गईं। यह दिव्य रोशनी उसके शरीर में मौजूद दूसरी दिव्य रोशनियों से थोड़ी अलग है। जोराल ने भौहें चढ़ाईं और अपने सामने की हवा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जब उसने हवा में झुलसा देने वाला तापमान महसूस किया तो वह खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला उठा। वाकई, यह बच्चा वाकई अजीब है। इसकी सफेद सीत दिव्य रोशनी की शक्ति को देखकर यह स्पष्ट है कि यह मुख्य शरीर नहीं है। हालांकि अगर इसकी तुलना अन्य बीज रोशनियों से की जाए तो यह कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह सुनकर शुभांक ने थोड़ा सिर हिलाया। अपनी अंदरूनी शक्ति के बल पर उसकी जांच के परिणाम जोराल की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट थे। हालांकि
वह इस सफेद सीत दिव्य रोशनी और असली सफेद सीत दिव्य रोशनी के बीच का अंतर भी ठीक से नहीं बता पाया। हाँ, इस नन्हे दोस्त के बारे में सबसे रहस्यमयी बात यह है कि उसने अपने शरीर में दिव्य रोशनियों को कैसे एक साथ मिला दिया। हालांकि इस बूढ़े ने कुछ साधना विधियों के बारे में सुना है जिनसे 2 या 3 दिव्य रोशनियों एक साथ मिलाया जा सकता है, लेकिन लगभग सभी दिव्य रोशनियों को इस तरह एक साथ मिला पाना, क्या यह स्वर्ग को चुनौती देने जैसा नहीं है? दिगांकर ने अपनी बूढ़ी आंखें सिकोड़ लीं और ध्रुव के शरीर पर सफेद सी दिव्य रोशनी को गहराई से देखने लगा। उसने एक हाथ से अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाया और दूसरे को अपनी पीठ के पीछे रखकर हौंसा। दूसरी ओर घनी सफेद दिव्य रोशनी लीडर जुमान के चारों ओर लिपटी हुई थी, जिससे वह बाहर से आग के कोकून जैसा लग रहा था। हालांकि उसके शरीर की रक्षा तलवार की आभा से हो रही थी, फिर भी सफेद सीत दिव्य रोशनी का भयावह उच्च तापमान लीडर जुमान को पीड़ा दे रहा था, भले ही वह तलवार की आभा से अलग था। इसके अलावा दिव्य रोशनी के निरंतर जलने के कारण लीडर जुमान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी सुरक्षात्मक तलवार की आभा लगातार जल रही थी। दिव्य रोशनी का आतंक कुछ ही समय में उसकी सुरक्षात्मक तलवार की आभा को भेदने के लिए पर्याप्त था। ध्रुव ने भी इस अवसर का लाभ उठाया। उसका विशाल शरीर अचानक नाच उठा, जैसे उसकी मुट्ठी हिंसक रूप से तलवार की आभा से टकराई जो दिव्य रोशनी से लिपटी थी। धमाका! लीडर जुमान का शरीर, जो दिव्य रोशनी से लिपटा हुआ था, मुट्ठी के उतरते ही तुरंत फुटबॉल की तरह उछल गया। ध्रुव ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका पहाड़ जैसा शरीर अचानक घूम गया, जैसे एक कोड़े जैसा पैर ऊपर से नीचे तक तलवार की आभा से हिंसक रूप से टकराया। धमाका! एक तेज धमाके के साथ लीडर जुमान का शरीर तोप के गोले जैसा था, क्योंकि यह हिंसक रूप से नीचे शहर में टकराया, जिससे आसमान में धूल भर गई। हाँ, ध्रुव ने आसमान में दहाड़ लगाई। उसका शरीर एक बार फिर हिला और तुरंत नीचे शहर में गिर गया। धमाका! सैकड़ों भारी हथौड़ों ने लगातार प्रहार किया। हालांकि लीडर जुमान के शरीर के चारों ओर तलवार की आभा ढाल अभी भी बरकरार थी। हाँ, जब ध्रुव ने एक बार फिर मुक्का मारा, तो पतली दिव्य रोशनी के नीचे से अचानक तलवार की एक तीव्र चमक निकली। तलवार ध्रुव की ओर तान दी गई। धमाका! पहले के विपरीत इस बार ध्रुव द्वारा फेंकी गई विशाल मुट्ठी को एक हाथ से रोक दिया गया था, जो एक चॉपस्टिक की तरह पतला था। यह लीडर जुमान था। हम्फ, ध्रुव, मैंने तुम्हें 500 चालें दी। दुर्भाग्य से तुम मेरी सुरक्षात्मक तलवार आभा को तोड़ने में असमर्थ थे। तुमने मुझे निराश किया है। दहाड़! लीडर जुमान अपनी बात पूरी कर पाता, इससे पहले ही ध्रुव ने अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, जैसे कि वह एक लोच पकड़ रहा हो। उसने लीडर जुमान को पकड़ लिया, जिसने अभी तक बोलना समाप्त नहीं किया था। उसकी हथेली में ऑक्टेन ब्लास्ट! एक गड़गड़ाहट की गर्जना फैल गई। एक भयानक आभा एक अदृश्य तूफान में संघनित हो गई, जो ध्रुव के 1000 फीट के भीतर सभी बजरी और धूल को बहा ले गई। उसी समय ध्रुव ने भी अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाई, जो लीडर जुमान को पकड़े हुए थी। जब लीडर जुमान को होश आया, तो उसने अपने सामने वाले विशाल गड्ढे में अपनी मुट्ठियां जोर से पटक दीं। चिल्लाने के बाद जब लीडर जुमान को होश आया, तब तक ध्रुव दर्जनों घूंसे बरसा चुका था। धमाका! एक बार फिर ध्रुव के हाथ के हमले को लीडर जुमान ने रोक दिया। लीडर जुमान ने एक हाथ से ध्रुव के हमले को रोक दिया। उसने तलवार की आभा को देखा, जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी और टूटने के कगार पर थी। ध्रुव की हिंसा से वह स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। सिर्फ अपने मांस और खून से वह इतना भयानक हमला करने में सक्षम था कि उसकी सुरक्षात्मक तलवार की आभा लगभग चकनाचूर हो गई। उसके ज्ञान में जोराल के अलावा कोई भी ऐसी भयानक शारीरिक साधना की तुलना नहीं कर सकता था। ध्रुव, तुमने वाकई इस मुझे अपनी ओर एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया है।
ऑक्टेन ब्लास्ट, धमाका। ध्रुव के हमले को एक बार फिर लीडर जुमान ने रोक दिया। बाद वाले ने ठंडी सांस ली और बेरहमी से हंसे। क्या पहली बार के बाद तुम अभी भी दूसरी बार की उम्मीद करते हो? धमाका। भले ही लीडर जुमान का दिल तिरस्कार और उपहास से भरा था, ध्रुव ने एक बार फिर बेरहमी से उसके चेहरे पर लात मारी जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकलने वाले थे। इस बार न केवल लीडर जुमान को उड़ा दिया गया था, बल्कि उसके चारों ओर सुरक्षात्मक तलवार की आभा भी अंततः टूट गई थी। यह दृश्य देखकर न केवल आसपास की भीड़, बल्कि जोराल और दूरी में मौजूद अन्य लोग भी अपने दिलों में स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सके। लीडर जुमान को उम्मीद थी कि ध्रुव अपनी दोनों मुट्ठियों का इस्तेमाल करेगा। हालांकि वह भूल गया था कि उसके पास अभी भी पैरों की एक जोड़ी है जो और भी अधिक दबंग थी। इस बार लीडर जुमान ने वाकई खुद को बहुत ज्यादा महत्व दिया था और लापरवाही बरती थी, वरना एक मूल परिवर्तन रैंक जैसी ताकत के साथ ध्रुव उसे बार बार कैसे हार का सामना करवा सकता था। लीडर जुमान अपने दुश्मन को नीची नजर से देखता था, इसलिए ही उसे ध्रुव से बार बार हार का सामना करना पड़ा था। आखिरकार इसे उसकी मांग ही माना जा सकता है। कमीने, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस मूल परिवर्तन रैंक योद्धा से मुकाबला कर सकते हो? इस लात ने लीडर जुमान की सुरक्षात्मक तलवार की आभा को तोड़ दिया था और उसे पूरी तरह से जगा भी दिया था। अंत में एक भयानक आभा जो लंबे समय से दबी हुई थी, तेजी से चारों दिशाओं में फैल गई, जिसका केंद्र लीडर जुमान का शरीर था। जब लीडर जुमान बिना किसी चोट के उठ खड़ा हुआ, उसी समय उसकी आवाज सुनाई दी। आकाश में ऊंची 4 विशाल तलवारें भी तेजी से जमीन से उठकर ध्रुव के शरीर के चारों ओर फैल गईं। उसे अपने भीतर घेर लिया। दीवारों से घिरे ध्रुव ने अपनी नजरें उठाईं और ऊपर आसमान की ओर देखा। इस समय उसके पास बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता था। ध्रुव के पैर थोड़े मुड़े हुए थे, जैसे ही वह पिंजरे से बाहर कूदने के लिए तैयार हुआ। हम छिपने की कोशिश कर रहा है, यह इतना आसान नहीं होगा। ध्रुव के इरादे पहले ही भांपकर लीडर जुमान ने ठंडी सांस ली। उसके हाथ की सील बदल गई और ध्रुव के सिर के ऊपर एक और विशाल तलवार तेजी से बन गई। यह बस ध्रुव को 2 टुकड़ों में काटने के लिए लीडर जुमान के आदेश का इंतजार कर रही थी। छठी शैली, तलवार सील, मर जाओ। विशाल और शक्तिशाली तलवार की आभा चीख के नीचे एक लहर की तरह फैल गई। ध्रुव को घेरे हुए 4 विशाल तलवारें जोर से कांप उठीं। अदृश्य तलवार की आभा ने ध्रुव पर चारों तरफ से एक भयावह दबाव डाला, जिससे जमीन फट गई। ध्रुव के वर्तमान गोरिल्ला कांच का शरीर के साथ ऐसा ही था। तलवार की आभा के दमन से बचना उसके लिए असंभव था। ध्रुव का शरीर, जो ऊपर की ओर उछला था, तलवार की आभा के घेरे में अनायास ही हवा में रुक गया। घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करना स्वर्ग में चढ़ने जैसा था। ध्रुव के सिर के ऊपर विशाल तलवार बनने के बाद ऐसा विशेष रूप से हुआ। ध्रुव के लिए लीडर जुमान के इस हमले से बचना और भी असंभव था। लीडर जुमान, तुमने इस मंडप स्वामी की सीमा रेखा को बार बार चुनौती दी है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे आसमानी सौदा मीनार में कोई नहीं है? वर्धन ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। उसके बगल में परास भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। 2 सितारा मूल परिवर्तन रैंक का दबाव तुरंत बह गया और लीडर जुमान और विपरीत दिशा में अन्य लोगों की ओर बह गया। वर्धन की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई जब उन्होंने देखा कि लीडर जुमान ने वास्तव में अपने छठी शैली, तलवार सील की छठी चाल का उपयोग किया था, जो किसी के भागने के रास्ते को बंद करने के लिए प्रसिद्ध था। उसी समय भयंकर रोष का एक समूह अचानक उसके दिल की गहराई से उठा। एक जोड़ी गहरी काली आंखें लाल रंग की ज्वाला उगलने वाली थीं। इस समय लीडर जुमान ने जो ताकत उगल दी थी, वह स्पष्ट रूप से उसकी ताकत से 20% अधिक थी। बार बार ध्रुव की स्वर्ग विरोधी ताकत को देखने के बाद लीडर जुमान ने स्पष्ट रूप से ध्रुव को जीवित छोड़ने का इरादा नहीं किया था।
वह भविष्य की सभी परेशानियों को खत्म करना चाहता था। अगर ध्रुव आज नहीं मरा तो वह निश्चित रूप से भविष्य में उनके 4 दलों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा, भले ही यह उनके अपने अस्तित्व की खातिर था। लीडर जुमान का मानना था कि शुभांक और उसके पीछे अन्य 2 निश्चित रूप से चुपचाप बैठकर कुछ नहीं करेंगे। मंडप स्वामी, चीजें पहले ही इस बिंदु पर आ चुकी हैं। मुझे मत बताओ कि आप अभी भी हमारे 4 दलों को दबाने के लिए अपनी पृष्ठभूमि का उपयोग करने की उम्मीद करते हैं। यदि आपके पीछे वाला व्यक्ति आज यहां होता तो हम चारों वास्तव में ध्रुव को छूने की हिम्मत नहीं करते। दुर्भाग्य से लीडर जुमान का स्वर गहरा और कठोर था, क्योंकि वह ठंडी हंसी हंसा था। उसी समय उसके शरीर के भीतर शक्ति तेजी से बढ़ गया। ध्रुव को सील करने वाली 4 विशाल तलवारें भी चमक उठीं। विशाल और शक्तिशाली दबाव की लहरें लगातार फैलती रहीं और ध्रुव को उस संकरी जगह में मजबूती से दबाती रहीं। हूँ, मंडप स्वामी, हमारा मूल रूप से आपसे दुश्मनी करने का इरादा नहीं था। जब तक आप आज इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करते, हम चारों ध्रुव को खत्म करने के बाद स्वाभाविक रूप से चले जाएंगे। हालांकि यदि आप हमें दबाने के लिए आसमानी सौदा मीनार के नाम का उपयोग करने पर अड्डे रहते हैं, तो हमें आपके साथ मौत से लड़ने के लिए दोष न दें। वर्धन का सामना करते हुए शुभांक के चेहरे पर भाव ठंडे थे। वह धीरे से आगे बढ़ा और एक हल्का सा दबाव फैला, जिसने परास के आभा मंडल को पूरी तरह से ढक दिया। साथ ही एक अदृश्य दबाव एक घेरे में बदल गया, जिसने परास और वर्धन को अपने घेरे में ले लिया। इस तरह उन दोनों की कोई भी छोटी सी हरकत शुभांक की नजरों से ओझल नहीं होगी। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा लीडर जुमान ने सोचा था। हालांकि ध्रुव की वर्तमान ताकत उनसे लड़ने के लिए अपर्याप्त थी, फिर भी उसकी उम्र अभी बाकी थी। इसके अलावा उसकी ताकत उसकी अपनी साधना से कहीं ज्यादा थी। शुभांक को जरा भी शक नहीं था कि अगर उन्होंने ध्रुव को बढ़ने दिया तो मुमकिन है कि भविष्य में वे चारों मिलकर भी उसके सामने टिक न पाएं। उन्होंने किसी भी खतरे की संभावना को जड़ से खत्म करने के लिए काफी कुछ किया था। दूसरी तरफ जैसे ही लीडर जुमान की चीख सुनाई दी, ध्रुव के सिर के ऊपर लगी विशाल तलवार से एक चमकदार सफेद चमक निकली, जिससे वहां मौजूद सभी लोग अपनी आंखें नहीं खोल पाए। तलवार की सील, आदेश के तहत सुनहरे रंग की विशाल तलवार जिससे एक चमकदार सफेद चमक निकल रही थी, इस समय आसमान से गिरते उल्कापिंड की तरह हिंसक रूप से टूट गई। अगर आप इस कहानी को किसी और चैनल या टेलीग्राम पर सुन रहे हैं तो आगे के एपिसोड सुनने के लिए स्टोरी वोकल चैनल पर ज्वाइन हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चारों ओर से घिरे ध्रुव के पास इस भयावह हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक बार यह तलवार सचमुच उसके शरीर पर लग गई तो आज उसकी मौत निश्चित है। हालांकि उसी समय ध्रुव के दिल में बेबसी की भावना उमड़ पड़ी। लीडर जुमान के इस हमले ने उसकी असली ताकत दिखा दी थी। 8 सितारा मूल परिवर्तन रैंक के हमले का सामना करते हुए ध्रुव के लिए अपनी मौजूदा ताकत से उसे रोक पाना नामुमकिन था। इसलिए अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो ध्रुव आज लीडर जुमान के हाथों जरूर मर जाएगा। मुझे इतनी परवाह नहीं है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पहले इन 4 पागलों को रोकना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहता हूं कि ध्रुव जिंदा रहे। वर्धन आखिरकार और सहन नहीं कर सका। जब उसने देखा कि ध्रुव खतरे में है, उसने अपना हाथ हिलाया और महान तारा प्लेट, जो टूटने के कगार पर थी, एक बार फिर उसके हाथ में आ गई। उसके शरीर की सारी शक्ति इस पल उसके हाथ में महान तारा प्लेट में उंडेल दी गई। प्लेट से तुरंत एक क्रीम सफेद चमक निकली, जो कई क्रीम सफेद प्रकाश फीतों में बदल गई, जो तेजी से शुभांक की आभा की ओर बढ़ी। उसी समय बगल में परास भी गंभीर भाव से तेजी से हरकत करने लगा। जैसे ही एक प्राचीन आभा उसकी हथेली में तेजी से एकत्रित हुई, अनगिनत जटिल सीलें तेजी से बन गईं। परास की हथेलियों के बीच आभा को महसूस करते हुए जोराल और दिगांकर, जो बैठे बैठे देख रहे थे,
ने भी अनायास ही अपनी आंखें घुमा लीं। जाहिर है, भले ही वे उच्च श्रेणी के मूल परिवर्तन रैंक थे, परास के हाथ में इस तकनीक को देखकर वे थोड़ा भावुक हुए बिना नहीं रह सके। आत्मा रैंक तकनीक। जोराल की आंखें चमक उठीं और वह गहरी आवाज में बोला, यह तकनीक आत्मा रैंक तकनीकों में भी एक अत्यंत असाधारण अस्तित्व है। लीडर शुभांक ने आंखें सिकोड़ लीं। इस प्रकार का तकनीक तो उनके पास भी नहीं था। आसमानी सौदा मीनार के एक साधारण बुजुर्ग के पास यह तकनीक होना प्रत्याशित था। इससे उन्हें आसमानी सौदा मीनार की शक्ति का भी अप्रत्यक्ष रूप से पता चल गया। मौन विनाश हथेली। परास ने इन चंद लोगों के आश्चर्य को नजरअंदाज कर दिया। जब उसके मुंह से विस्फोटक चीख निकली तो उसके सिर के ऊपर खाली जगह में एक विशाल, गहरे काले रंग की हथेली प्रकट हुई। यह एक अतुलनीय रूप से विशाल और शक्तिशाली आभा लिए हुए थी और शुभांक की ओर हिंसक रूप से टूट पड़ी। ऐसा होने पर भी शुभांक का भाव शांत रहा। हालांकि आत्मा रैंक तकनीक शक्तिशाली थी, लेकिन उसके और परास के बीच की शक्ति का अंतर ऐसा नहीं था जिसकी भरपाई सिर्फ एक तकनीक से आसानी से की जा सके। मूल परिवर्तन रैंक की तुलना शक्तिदेव से नहीं की जा सकती थी। इस स्तर पर केवल वही लोग युद्ध के मैदान पर हावी हो सकते थे जिनके पास वास्तव में महान शक्ति होती थी। परास, तुम सचमुच मुझे ईर्ष्यालु बनाते हो। तुम 1-2 सितारा मूल परिवर्तन रैंक, वास्तव में एक आत्मा रैंक तकनीक रखते हो। दुर्भाग्य से, हालांकि तकनीक काफी अच्छा है, यह अंततः तुम्हारे हाथों में अपनी असली ताकत को उजागर करने में असमर्थ है। शुभांक ने ईर्ष्या से काले काले मौन विनाश हथेली को देखा, लेकिन उसके मुंह से एक हल्की मुस्कान उभरी। बेशक, जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वह यह है कि चूंकि तुमने पहले ही इस तकनीक का प्रदर्शन किया है, इसलिए यह अप्रत्याशित है कि तुम वास्तव में इसे मुझ पर निशाना साधोगे। मुझे मत बताओ कि तुम नहीं जानते कि मेरा बचाव हम चारों में सबसे मजबूत है। आज मैं तुम्हें रैंक 5 के फॉर्मेशन मास्टर के कौशल का गवाह बनाऊंगा। शुभांक के दिमाग में एक विचार आया और उसकी ठंडी हंसी गूंजी। तुरंत एक विशाल और भयावह अंदरूनी शक्ति तेजी से उसकी भौहों के बीच से निकली। यह तेजी से परास और वर्धन के पैरों के नीचे एक रहस्यमय बड़े गठन में एकत्रित हो गया। यह बुरा है, जल्दी से पीछे हटो। यह देखते ही वर्धन का पीला चेहरा तुरंत बदल गया। हालांकि उन्होंने समय पर प्रतिक्रिया की, लेकिन अंततः बहुत देर हो चुकी थी। जिस क्षण वर्धन के शब्द उनके मुंह से निकले, रहस्यमय बड़ा सुनहरा फॉर्मेशन पहले ही पूरी तरह से बन चुका था। 1 मीटर व्यास वाले कई सुनहरे प्रकाश स्तंभ बड़े फॉर्मेशन से उठे और उन दोनों को घेर लिया। 9 स्वर्गीय बिजली पिंजरा फॉर्मेशन। आज की लड़ाई में न केवल ध्रुव बल्कि वर्धन को भी मौत से बचने में कठिनाई होगी। ध्रुव के चेहरे पर, जो सुनहरी रोशनी से ढका हुआ था, बेहद गंभीर भाव थे, क्योंकि उसने महसूस किया कि शक्तिशाली तलवार की आभा उसकी ओर झपट रही है। हालांकि वह अभी तक उस विशाल तलवार की ताकत के वास्तविक संपर्क में नहीं आया था, फिर भी उससे निकलने वाली आभा ही ध्रुव को मौत की घनी आभा का एहसास कराने के लिए पर्याप्त थी। इस तरह की असली आभा केवल तलवार की भयावह ताकत से ही नहीं बनी थी। इसका अधिकांश हिस्सा उस आक्रोश से बना था जो अनगिनत बार इस्तेमाल और लड़ाई के बाद उस पर जमा हो गया था। यह कल्पना करना मुश्किल था कि इस विशाल तलवार ने कितने योद्धाओं को मार डाला होगा। ध्रुव के चेहरे पर गंभीर भाव इस विशाल तलवार की ताकत जितनी अधिक होती गई, उतना ही सघन होता गया। यहां तक कि आमतौर पर निडर ध्रुव के दिल में भी एक कुलीन मूल परिवर्तन रैंक के सामने अनायास ही बेबसी का भाव उमड़ पड़ा। एक शक्तिदेव और एक मूल परिवर्तन रैंक वास्तव में 2 बिल्कुल अलग स्तर थे। हालांकि उनकी अवधारणाएं एक जैसी थीं, उनके बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। ध्रुव की वर्तमान शक्ति के साथ उसे 9 सितारा शक्तिदेव से निपटना मुश्किल होगा, उसके सामने कुलीन मूल परिवर्तन रैंक से तो और भी ज्यादा। क्या यही उसकी यात्रा का अंत था?
ध्रुव ने अनिच्छा से अपने मन में बुदबुदाया। उसके शरीर पर उठती घनी श्वेत दिव्य रोशनी मंद पड़ गई। उसका शरीर नरम पड़ गया और ध्रुव का छोटा पहाड़ जैसा शरीर हवा के दबाव में एक छोटी नाव की तरह बेकाबू होकर गिरने लगा। अगर कोई अपने शरीर पर से विश्वास खो दे तो उसकी सारी ताकत बेकार हो जाएगी। अगर किसी की हड्डियां नरम पड़ जाएं तो वह कैसे खड़ा हो पाएगा, भले ही उसका पूरा शरीर मांसपेशियों से भरा हो। बच्चा, हम्फ, क्या तुम सच में इतने कायर हो? घोरस की कठोर चीख अचानक ध्रुव के दिल की गहराई से उठी, क्योंकि वह शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर गया। इस समय एकमात्र व्यक्ति जो तर्कसंगत रूप से इन सब का सामना कर सकता था, वह संभवतः घोरस था, जो ध्रुव के शरीर के भीतर था। हालांकि अतीत के विपरीत घोरस के शब्दों से ध्रुव के चेहरे पर अभिव्यक्ति में सुधार नहीं हुआ। उसके दिल में भावनाएं अतुलनीय रूप से कम हो गई थीं। बुजुर्ग घोरस, आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मैंने सचमुच अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। शायद यही मेरी सीमा है। यह जूनियर ध्रुव आपको निराश करेगा। ध्रुव का कसकर बंद हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में अनिच्छा का आखिरी निशान भी खत्म हो गया है। उसने सारा प्रतिरोध त्याग दिया था। वह पूरी ताकत के सामने पूरी तरह से हार चुका था। बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। साथ ही ध्रुव का दिल साफ समझ गया था कि इस बार घोरस हस्तक्षेप नहीं करेगा। वह दयनीय ढंग से घोरस से हस्तक्षेप करने की भीख नहीं मांगेगा। आखिरकार ध्रुव अपनी मदद के लिए घोरस की ताकत पर भरोसा नहीं कर सकता था। ध्रुव घोरस पर भरोसा नहीं कर सकता था। मर जाओ तो कोई बात नहीं, पर यह मत कहना कि तुम अपने भाई को फांसाना चाहते हो। आंखें खोलो और देखो। वर्धन उन लोगों के हमलों को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल है, फिर भी उसने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। वो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है। फिर भी अपने आप को देखो, तुम तो इतनी आसानी से हार मान रहे हो। ऐसे में क्या उसकी सारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी? घोरस की भयंकर फटकार एक बार फिर ध्रुव के दिल में गूंज उठी। इससे ध्रुव को अपराधबोध हुआ और वह अनायास ही थोड़ा हिल गया। ध्रुव ने अपनी आंखें उठाईं। उसने शक्ति से बनी विशाल तलवारों के आर पार उस युद्ध भूमि को देखा जहां वर्धन युद्ध कर रहा था। युद्धभूमि में मौजूद वर्धन अपने बगल में खड़े गोरे चेहरे वाले परास के साथ बार बार चकमा दे रहा था। हालांकि परास भी एक कुलीन मूल परिवर्तन रैंक था, फिर भी वह अंततः 8 सितारा मूल परिवर्तन रैंक का विरोध करने में असमर्थ था। इस समय वे दोनों इन लोगों के बार बार के हमलों से बमुश्किल ही बच पा रहे थे। इस दौरान अपनी कमजोर ताकत के कारण वर्धन शुभांग के प्रकाश स्तंभों से घायल हो गया था। इस समय न केवल उसका आभा मंडल कमजोर था, बल्कि चकमा देते समय उसका शरीर भी लड़खड़ा रहा था। अगर परास की सुरक्षा न होती तो शायद वह और अधिक सहन नहीं कर पाता। हालांकि दल के हमलों को देखकर शुभांग स्पष्ट रूप से पीछे हट गया था। कुल मिलाकर उसके सामने वाला व्यक्ति आसमानी सौदा मीनार का मुखिया था। चाहे इसे किसी भी तरह से कहा जाए, वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से मारा जा सके। शुभांग को जरा भी संदेह नहीं था कि अगर वह सचमुच वर्धन को मार देता तो उसके जेहान दल का आज ही विनाश हो जाता, कल भी नहीं। इसलिए कुल मिलाकर शुभांग उन दोनों को उस फॉर्मेशन में फांसाने की कोशिश कर रहा था। उसका उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि इस समय ध्रुव की नजर में यह एक अलग ही स्थिति थी। वर्धन मृत्यु के कगार पर था। इससे ध्रुव की आंखों में एक बार फिर रोष उमड़ आया। हालांकि वह पूरी तरह से फूट नहीं पा रहा था। हालांकि ध्रुव का शिथिल हाथ एक बार फिर मुड़ा हुआ था। यह सब स्वाभाविक रूप से घोरस की आंखों में उतर गया। इसे बस ऐसे समझो जैसे मैं वर्धन को नुकसान पहुंचा रहा हूं। अगर कोई परलोक है तो मैं उसे चुकाने के लिए अपने जीवन का उपयोग जरूर करूंगा। ध्रुव ने अपने दिल में कड़वाहट से बुदबुदाया। परलोक? क्या ही शानदार परलोक! हो सकता है तुम्हें वर्धन की परवाह न हो,
लेकिन क्या तुम अपने पूर्वज को भी नजरअंदाज करोगे? उन्होंने तुम्हें आज जो कुछ भी बनाया है, उसके लिए हर संभव प्रयास किया। क्यों? क्या तुम उनका बदला इसी तरह चुका रहे हो? घोरस एक बार फिर जोर से चिल्लाया। उसी समय उसके शब्द सुनते ही ध्रुव के दिल में भावनाएं और भी ज्यादा हिलोरें लेने लगीं। उसने धीरे से अपना झुका हुआ सिर उठाया। उसकी आंखों में क्रोध और भी ज्यादा भड़क उठा। गोरिल्ला कांच के शरीर पर सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। इस क्षण मंद श्वेत दिव्य रोशनी धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। यह बिल्कुल किसी विशाल प्राचीन वृक्ष की तरह थी जिसे प्रज्वलित किया गया हो। ऐसा लग रहा था मानो यह उठती हुई ज्वाला जरा सी उत्तेजना से ही फूट पड़ेगी और पूरी दुनिया पिघल जाएगी। ध्रुव के दिल में भावनात्मक उतार चढ़ाव जितना ज्यादा होता, घोरस अपने शरीर के भीतर उतना ही ज्यादा खुश होता। उसने इसके लिए बहुत कुछ कहा था। ज्यादातर किसी की क्षमता एक गहन युद्ध के दौरान विकसित होती है। हालांकि यह केवल किसी की बाहरी क्षमता का विकास था। इसकी तुलना में एक शक्तिशाली दिल ध्रुव को अंदर से बाहर तक मजबूत बना सकता था। इस क्षण घोरस जो परिणाम चाहता था, उसे प्राप्त हुआ माना जा सकता था। अब बस यही आखिरी मौका बचा था। जब तक ध्रुव के दिल की ताकत बाहर निकली हुई थी, घोरस को विश्वास था कि इस बार ध्रुव जो ताकत दिखाएगा, वह उसके पिछले शिखर को पार कर जाएगी। इसके तुरंत बाद ध्रुव के दिल में भावनात्मक उतार चढ़ाव शांत होने से पहले ही घोरस ने एक बार फिर अपना मुंह खोला। और क्या तुम अपने परिवार को भूल गए हो? अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने पिता और अपने गुरु को? वे सभी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब तुम बड़ी उम्मीदों के साथ लौटोगे। हालांकि तुमने अभी शुरुआत की है और अब हार मान ली है। तुमने सब कुछ त्याग दिया है। क्या तुम उन्हें भी छोड़ दोगे? अगर भविष्य में तुम्हारे परिवार के सदस्य यहां आ गए, तो जब वे इसी तरह जीवन और मृत्यु का सामना करेंगे, तो वे क्या करेंगे? अगर तुम हार मान गए, तो यह उनकी उम्मीदों को नष्ट करने के बराबर होगा। अगर तुम मजबूत नहीं बने, तो तुम कभी भी अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाओगे। नहीं। घोरस की निर्णायक चीख अभी सुनाई ही दी थी कि शांत और अविचल ध्रुव ने अचानक अपना सिर उठा लिया। ध्रुव, जो एक विशालकाय देवता जैसा था, अचानक सबकी चौंकी हुई आंखों के सामने अपना सिर उठाया। उसके मुंह से एक कर्कश, धरती हिला देने वाली दहाड़ निकली। दहाड़ गड़गड़ाहट जैसी थी। हालांकि कोई शक्ति नहीं डाला गया था, फिर भी एक अदृश्य शक्ति थी जो हवा और बादलों को चीरती हुई आ रही थी। इसने उस विशाल तलवार को भी रोक दिया जो एक पल के लिए तेजी से नीचे आ रही थी। इस क्षण अनगिनत लोग स्तब्ध रह गए। यहां तक कि 4 बड़े दलों के दल लीडर भी ध्रुव की ओर अपनी निगाहें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। अगले ही पल ध्रुव का शरीर, जो एक घनी सफेद दिव्य रोशनी से ढका हुआ था, अचानक सबकी चौंकी हुई आंखों के सामने कांप उठा। दिव्य रोशनी तेजी से उसके पैरों के नीचे से फैल गई और उसके चारों ओर की बड़ी तलवारों को भस्म कर दिया। उसी समय ध्रुव के 2 विशाल सुनहरे हाथ तेजी से उठे। उसकी हथेलियां आपस में टकराईं और उसकी 10 उंगलियां आपस में हिल गईं। अगर आप इस कहानी को किसी और चैनल या टेलीग्राम पर सुन रहे हैं, तो आगे के एपिसोड सुनने के लिए स्टोरी वोकल चैनल पर ज्वाइन हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ध्रुव के हाथों से अनगिनत जटिल सीलें तेजी से बन गईं। ध्रुव के शरीर के भीतर दिव्य रोशनी भी उमड़ पड़ी। रहस्यमय स्काईफायर तकनीक का पहला पड़ाव। गड़गड़ाहट जैसी चीख के बाद चमकदार दिव्य रोशनियों का एक समूह तेजी से ध्रुव के सामने उठा। ध्रुव ने अपना मुंह चौड़ा किया और उसे अपने पेट में निगल लिया। उसी समय उसके हाथों की सीलें रुकी नहीं। इसके तुरंत बाद ध्रुव के मुंह से दूसरी चीख निकली। रहस्यमय स्काईफायर तकनीक दूसरा पड़ाव। इस बार ध्रुव के सामने उठने वाली रोशनी दिव्य रोशनी थी, जो दिव्य रोशनी रैंकिंग में 4थे स्थान पर थी। ध्रुव ने उसे निगलने में संकोच नहीं किया। रहस्यमय स्काईफायर तकनीक तीसरा पड़ाव। धमाका। घनी सफेद दिव्य रोशनी
एक भयावह उच्च तापमान के साथ ध्रुव के सामने उठी। यह गौरस की सफेद सीत दिव्य रोशनी थी। घोरस के वास्तविक शरीर के सामने ध्रुव के सामने सफेद सीत दिव्य रोशनी पिछली दो रोशनियों से भी अधिक शक्तिशाली थी। साथ ही इसके प्रयोग के बाद ध्रुव को जो शक्ति प्राप्त हुई वह स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से भयावह हो गई। हालांकि वह इस विशाल तलवार को रोक पाता या नहीं, यह एक अलग बात थी। इस समय ध्रुव, जो मूल रूप से 4 विशाल तलवारों में फांसा हुआ था, अब पहले जैसा हताश आभा मंडल नहीं था। उसकी जगह एक क्रूर आभा ने ले ली थी जो किसी राक्षसी जानवर जैसी लग रही थी। अपने प्रियजनों और दोस्तों से अलग होने की उसकी अनिच्छा और दर्द घोरस के शब्दों से पूरी तरह भड़क उठी थी। जिस समय ध्रुव तेजी से रहस्यमय स्काईफायर तकनीक का उपयोग कर रहा था, उसी समय ध्रुव का पर्वत सदृश शरीर भी जोर जोर से कांप रहा था। उसके दिल की प्रचंड भावनाओं ने उसे बारूद के एक प्रज्वलित बैरल जैसा बना दिया था। जब भी वह सांस लेता, इस क्षेत्र में हवा और बादल उमड़ पड़ते। जिस क्षण ध्रुव ने सफेद सीत दिव्य रोशनी को निगला, ध्रुव के शरीर से एक उन्मत्त आभा मंडल तेजी से उमड़ पड़ा। ध्रुव की साधना भी 5 सितारा शक्तिदेव के स्तर से तेजी से ऊपर उठ गई। एक पल में ध्रुव की आभा वास्तव में 8 सितारा शक्तिदेव के स्तर को तोड़कर 9 सितारा शक्तिदेव के स्तर पर पहुंच गई थी। भले ही यह शक्ति में केवल एक अस्थायी वृद्धि थी, फिर भी ध्रुव कट्टरता महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। भले ही उसकी मनःस्थिति कुछ हद तक विचलित थी, ध्रुव के चेहरे पर कट्टरता और भी घनी हो गई। अंत में ध्रुव के शरीर के भीतर की आभा 9 सितारा शक्तिदेव के स्तर पर रुक गई। एक शक्तिदेव और एक मूल परिवर्तन रैंक के बीच का विशाल अंतर ऐसा कुछ नहीं था जिसे केवल एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके पाटा जा सके। हालांकि लगभग पागल ध्रुव स्पष्ट रूप से इससे संतुष्ट नहीं था। बार बार दिव्य रोशनी की शक्ति को निचोड़ने का प्रयास करने के बाद ध्रुव ने अंततः एक राक्षसी जानवर की तरह कर्कश दहाड़ लगाई। इस समय उसके शरीर में शौर्य दल की रक्तरेखा अचानक बढ़ गई। उसकी रक्तरेखा की शक्ति और रहस्यमय स्काईफायर तकनीक तीनों पड़ावों के साथ ध्रुव की आभा आखिरकार एक बार फिर बढ़ गई। हालांकि पहले की तुलना में भले ही ध्रुव ने अपनी रक्तरेखा की शक्ति को सक्रिय कर दिया था, वह पहले ही एक शक्तिदेव और एक मूल परिवर्तन रैंक के बीच की बाधा को पार नहीं कर पा रहा था। आखिरकार दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। अपनी खून की शक्ति के समर्थन के साथ भी ध्रुव की आभा अभी भी एक उन्नत 9 सितारा शक्तिदेव की ही थी। दहाड़ ध्रुव हार मानने को तैयार नहीं था। उसने पहले ही अपने सभी तरीके इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन उसकी ताकत अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी जो वह चाहता था। इससे वह और भी क्रोधित हो गया। उसी समय जुमान की विशाल तलवार ध्रुव के सिर पर आकर गिरी। ध्रुव के लिए कोई और कदम उठाने में बहुत देर हो चुकी थी। साले, यहां चीजों को रहस्यमय बनाने की कोशिश बंद करो। तुम बस एक गुप्त तकनीक पर भरोसा कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? लीडर जुमान के चेहरे के भाव अनायास ही बदल गए जब उसने देखा कि ध्रुव के शरीर के भीतर की आभा एक बार फिर अशांत हो गई है। हालांकि उनकी ताकत में अंतर स्पष्ट था। वह ध्रुव की ताकत में बदलाव को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था। लीडर जुमान के नजरिए से ध्रुव चाहे जैसे भी उछल कूद करे, वह मौत से बच नहीं पाएगा। उसे विश्वास नहीं था कि ध्रुव की कमजोर ताकत के साथ ध्रुव उसकी तकनीक के आगे जिंदा नहीं रह पाएगा, जिससे एक कुलीन मूल परिवर्तन रैंक भी डर के मारे कांप उठता था। जहां तक विरोध की बात है, लीडर जुमान ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। सुनहरी तलवार की नोक धड़ाम से नीचे गिरी। तलवार की तेज आभा ने ध्रुव के शरीर की सतह पर मोटी सफेद दिव्य रोशनी को चीर दिया, जिससे दिव्य रोशनी के नीचे ध्रुव का शरीर प्रकट हो गया। अपने सिर के ऊपर तलवार की आभा को महसूस करते हुए ध्रुव ने अपना सिर उठाया। उसे लगा जैसे उसका सिर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा काटा जा रहा हो। एक बर्फीली, ठंडी अनुभूति ने
धीरे धीरे उसके दिल पर आक्रमण किया। मर जाओ। लीडर जुमान का चेहरा क्रूर था। सुनहरी तलवार की आभा उसके नियंत्रण में और भी भयावह हो गई। जो सुनहरी चमक निकल रही थी वह भी तेजी से चकाचौंध करने लगी। हाँ, एक गड़गड़ाहट जैसी तेज चीख सुनाई दी। ध्रुव के बड़े हाथ अचानक लहराए गए। उसकी दोनों भुजाएं हिलीं और दोनों तरफ खुल गईं। उसके पीछे दिव्य रोशनी निकली और ध्रुव के शरीर के चारों ओर खाली जगह में असंख्य मोटी सफेद रोशनी में एकत्रित हो गई। रोशनी के भंवर अभी बने ही थे कि ध्रुव ने तुरंत अपनी दोनों भुजाएं लहराईं। उसकी बड़ी भुजाओं से तेज हवा के झोंके की हू हू ध्वनि निकली। दिव्य रोशनी उसकी दोनों भुजाओं पर उठी। जैसे ही हवा चली, रोशनी उड़ गई। ध्रुव की दोनों भुजाएं विशाल रोशनी पंखों की एक जोड़ी की तरह थीं। वे हवा के विपरीत गति कर रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वे दुनिया के ऊपर ऊंचे उठ रहे हों। उसी समय जब ध्रुव की दो बड़ी हथेलियां आपस में हिंसक रूप से टकराईं, दिव्य रोशनी भड़क उठी। उसके चारों ओर घूमती लपटों से कई मोटी रोशनियों के प्रकाश स्तंभ अचानक आकाश में उठ गए। उनकी मुलाकात उस विशाल तलवार से हुई जो ध्रुव के सिर की ओर उतर रही थी। तुम सच में अपनी सीमा नहीं जानते। तुम वास्तव में इस मेरी तलवार की सील प्राप्त करने का साहस कर रहे हो। तुम वास्तव में मृत्यु की तलाश में हो। लीडर जुमान के मुंह का कोना अनायास ही एक उपहासपूर्ण मुस्कान में बदल गया जब उसने देखा कि ध्रुव वास्तव में आक्रमण को बचाव के रूप में इस्तेमाल कर रहा था और पीछे हटने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसकी इस तलवार की सील ने अज्ञात संख्या में कुलीन मूल परिवर्तन रैंक को मार डाला था। इस समय उसके सामने खड़ा ध्रुव, जो एक साधारण शक्तिदेव है, उसकी तलवार की सील को रोक नहीं पाएगा, भले ही वह अपने शरीर पर तरह तरह की तकनीकें लगा ले। हालांकि ध्रुव, जो इस समय गुस्से में था, स्वाभाविक रूप से इस बात की परवाह नहीं कर रहा था कि वह उसे रोक पाएगा या नहीं। वह किसी भी लड़ाई का डटकर सामना करने की पूरी कोशिश करेगा। यद्यपि दिव्य रोशनी प्रकाश स्तंभ की आभा कमजोर नहीं थी, फिर भी यह विशाल तलवार की तीक्ष्णता के नीचे कटने से नहीं बच सकी। जब तक दिव्य रोशनी गायब हो गई और रोशनी प्रकाश स्तंभ की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई, तब तक जुमान की विशाल तलवार को ढकने वाली सुनहरी चमक नहीं बदली। इसके बजाय इसकी तेज आभा और भी अधिक प्रभावशाली हो गई। अदृश्य तलवार आभा की लहर के बाद लहर अलग हो गई। चार दीवारों के इस स्थान के भीतर इसने एक और भी विशाल और शक्तिशाली शक्ति तरंग का निर्माण किया, जो ध्रुव की ओर टूट पड़ी। दहाड़, एक जंगली और उग्र जानवर जैसी दहाड़ ने आकाश को हिला दिया। ध्रुव ने अपना सिर उठाया। एक दिव्य रोशनी उसकी टिमटिमाती सुनहरी आंखों की जोड़ी से निकली। ध्रुव उसकी भौहों के बीच एक अहंकारी भाव था। अचानक ध्रुव ने अपनी दोनों हथेलियां छाती पर रख लीं। उसकी 10 उंगलियां एक साथ हिलीं। हर बार जब उसकी उंगलियां टकरातीं तो अदृश्य शक्ति का एक घेरा फैल जाता, जिससे ध्रुव के चारों ओर का स्थान लगातार कांपने लगता। उसी समय ध्रुव के शरीर के भीतर दिव्य रोशनी से एकत्रित होने वाली जंगली और हिंसक शक्ति भी तेजी से ध्रुव की हथेलियों में इकट्ठी हो गई। ध्रुव द्वारा ली गई प्रत्येक सांस के साथ क्षेत्र में हर कोई खाली जगह को कांपते हुए और उसके कारण भूमि को कांपते हुए महसूस कर सकता था। प्राचीन, देव, सील। जब ध्रुव ने एक एक करके गहरे स्वर में ये 3 शब्द बोले, तो समुद्र से निकलते किसी छिपे हुए ड्रैगन की तरह एक गहरी आभा ध्रुव की हथेली से फैल गई। उसी समय एक चमकदार सुनहरी रोशनी ध्रुव की चौड़ी दाहिनी हथेली में एक रहस्यमयी सुनहरी सील में संघनित हो गई। इसने ध्रुव की पूरी दाहिनी हथेली को ढक लिया। अगले ही पल, जैसे ही विशाल तलवार ध्रुव के सिर पर गिरने वाली थी, ध्रुव की दाहिनी हथेली अचानक से टकराई। उसके हाथ में मौजूद सुनहरी सील उसकी हथेली से निकलकर तेजी से फैल गई। तुरंत बाद सुनहरी सील एक विशाल और शक्तिशाली आभा लिए हुए विशाल तलवार से जोर से टकराई। धमाका! जैसे ही सुनहरी सील और विशाल तलवार टकराई,
टक्कर के बिंदु से एक भयानक शक्ति लहर तुरंत उठी, जो इस संकरी जगह में गूंज उठी। विशाल तलवार हिल गई और एक भयानक दबाव तुरंत पर्वत की तरह नीचे दबा। विशाल सुनहरी सील भी अनजाने में थोड़ा नीचे धंस गई। ध्रुव के चेहरे के भाव तुरंत बदसूरत हो गए। दहाड़ ध्रुव का पूरा शरीर जोर से कांप उठा, जिससे उस पर हमला कर रही शक्ति लहर बिखर गई। उसी समय शक्ति उसकी हथेली में तेजी से उछली। विशाल तलवार को बलपूर्वक रोकते हुए उसका चेहरा क्रूर था। हालांकि ध्रुव के ये कदम कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं थे। अगर वह अपनी पूरी ताकत भी लगा दे, तो भी वह एक कुलीन मूल परिवर्तन रैंक के तलवार के वार का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस समय वह इस तलवार को इसलिए रोक पाया क्योंकि लीडर जुमान ने अभी तक इस तलवार की सील की ताकत का सही इस्तेमाल नहीं किया था। इस समय इस तलवार के डूबने की ताकत और उसमें समाई तलवार की आभा ने ही ध्रुव को इतनी मुश्किल में डाल दिया था। यह कल्पना करना मुश्किल था कि अगर इस विशाल तलवार की ताकत सचमुच फूट पड़े तो ध्रुव उसे रोक पाएगा या नहीं। दरार। एक क्षण बाद विशाल सुनहरी सील पर अचानक एक दरार दिखाई दी। तलवार की नोक, जो एक चमकदार सुनहरी चमक बिखेर रही थी, उसमें घुस गई। एक भयावह प्रचंड शक्ति बरसी और ध्रुव का शरीर, जो हवा में लटका हुआ था, तुरंत ही जमीन में धंस गया। यहां तक कि विशाल सुनहरी सील भी इस क्षण जोर से कांपने लगी। अगर आप इस कहानी को किसी और चैनल या टेलीग्राम पर सुन रहे हैं, तो आगे के एपिसोड सुनने के लिए स्टोरी वोकल चैनल पर ज्वाइन हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम ध्रुव, तुम्हारी इस थोड़ी सी ताकत के साथ अगर मैं तुम्हें और भी गुप्त तकनीकें भी दूं, तो वे अंततः खोखली शेखीबाजी के अलावा कुछ नहीं होंगी। ये सब बातें हैं, कोई रूप नहीं। आखिरकार तुम फिर भी एक बेकार इंसान हो। लीडर जुमान के चेहरे पर अनायास ही एक आश्चर्य का भाव उभर आया, जब उसने देखा कि ध्रुव वास्तव में उसकी तलवार को रोकने में सक्षम था। हालांकि जब सुनहरी सील पर वह दरार रेखा दिखाई दी, तो लीडर जुमान के चेहरे पर एक बार फिर तिरस्कारपूर्ण उपहास छा गया। ठीक है, मैंने बहुत खेल लिया। अब मैं तुम्हें इस तलवार सील की असली शक्ति का अनुभव कराऊंगा। एक ठंडी चीख निकलने के बाद लीडर जुमान ने अपनी 2 उंगलियां हिलाईं। तुरंत विशाल तलवार पर अचानक आभा फूट पड़ी। एक भयावह शक्ति ने तुरंत दबाव डाला। ध्रुव का शरीर, जो अभी स्थिर हुआ था, एक बार फिर बेकाबू होकर गिर पड़ा। वह विशाल तलवार भी उसके पीछे आई और जोर से नीचे गिरी। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ ध्रुव के सामने रखी विशाल सुनहरी सील उस विशाल तलवार से तुरंत चकनाचूर हो गई। उसी समय नीचे मौजूद ध्रुव खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत मुंह भर खून थूक दिया। उसकी आभा तुरंत क्षीण हो गई। मर जाओ। ध्रुव का शरीर बेकाबू होकर गिर पड़ा और विशाल तलवार उसके पीछे आई। तलवार की नोक ध्रुव के सीने पर लगी। तलवार की हवा तेज थी और तलवार की आभा उमड़ पड़ी। धमाका। ध्रुव का शरीर नीचे जमीन पर जोर से धंस गया। उसका छोटा सा पहाड़ जैसा शरीर जमीन में धंस गया, जिससे दर्जनों फीट गहरा गड्ढा बन गया। ताजा खून की बौछार हुई और बड़ी तलवार भी उसी क्षण गिर गई। ध्रुव, छोटे दोस्त ध्रुव, फॉर्मेशन के भीतर वर्धन और परास सदमे में चिल्ला उठे। वर्धन के हाथ, जो उसके अपने खून से सने थे, जोर से कांप रहे थे जब उसने उन्हें भींच लिया। उसके चेहरे के भाव भयानक थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़े कुछ लोग इतने दुस्साहसी होंगे। अगले ही पल, जब वर्धन ने विशाल तलवार की नोक को ध्रुव के सीने में घुसते देखा, तो उसके मन में बस यही विचार आया, आज उसे चारों दलों का नरसंहार करना ही होगा।